सुबह का वक्त था। सूरज की लाल किरणें दिन की शुरुआत कर रही थी। हरे भरे पेड़ों पर पंछी मीठे सुर में गुनगुना रहे थे। ऐसे निसर्गरम्य वातावरण में मोहन अनाथ आश्रम में छोटे बच्चों की सेवा कर रहा था। कभी कभार शायद माँ का प्यार भी कम पड़ जाए, लेकिन इस आश्रम में बच्चों को मिलने वाले प्यार में कभी कमी नहीं आती थी। सूरज की कोमल धूप में मात्र 15 से 16 साल की नीतू सूरज को एकटक निहार रही थी। तभी उतने में उसे एक ख्याल आया। सूरज जैसे जैसे ढलता जाता है वैसे वैसे परछाइयों को पीछे छोड़ता जाता है और पीछे छूटी हताश परछाई फिर से उगते सूरज की राह देखते हुए रोती रहती है। इस विचार से नीतू का मन भर आया और उसे अपनी माँ की याद आई। तभी वह अपने मन ही मन में बोलने लगी, माँ तुझे याद नहीं कि मेरे पापा मुझे छोड़कर कब भगवान के पास चले गए? पर तुम ही मुझे कहती थी ना कि बेटा तू 1 साल की थी तब तेरे पापा को कैंसर की बीमारी थी। इस वजह से तेरे पापा भगवान के घर चले गए, लेकिन तकदीर की लड़ाई में मैंने हार नहीं मानी। नीतू बेटा, मुझे तेरे साथ यह कठिन दुख की लड़ाई जीतनी है, इसलिए मैं तेरी परछाई बन तेरे लिए जो हो सके वह करूंगी। वक्त आने पर मैं लोगों के घर के काम भी करूंगी, पर तुझे बहुत पाऊंगी, तुझे बड़ा बनाऊंगी। मैं तेरे पापा के सपने को वास्तव में लाऊंगी। तेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि हमारी छोटी सी नीतू बड़ी होकर पायलट बने, लेकिन जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए तेरे पापा से तेरे पंखों को मिलने वाली ताकत तेरे पापा के जाने से टूट गई। लेकिन माँ, इतने बड़े दुख के रेगिस्तान में मैं सुख की परछाई ढूंढ रही थी। मेरे इन पंखों को बल देती माँ। लेकिन क्यों माँ, क्यों मेरे पंखों को बल देने से पहले मुझे क्यों छोड़कर चली गई? पापा की तो पितृछाया मुझे ना मिल सकी, पर तू तो मेरी परछाई बनकर जी रही थी। फिर क्यों तू भी मुझे छोड़कर चली गई? लेकिन तेरे जाने से मैं तेरी ममता से जुड़ी रही, तेरे प्यार की परछाई ढूंढते हुए दुख के रेगिस्तान में अकेली रही। अब मेरे पापा के सपनों को साकार करने के लिए कौन मुझे ताकत देगा? बोलना माँ। नीतू मन ही मन बोल रही थी। तभी उतने में प्यार और ममता से सभी लड़का लड़कियों से बर्ताव करने वाली सोनी मैडम ढूंढते हुए नीतू को देखने आए और प्यार से बोली, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तभी नीतू अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैडम मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। तभी सोनी मैडम ने नीतू को अपने सीने से लगाया। वह बोली, देखो नीतू बेटा, ऐसे नहीं रोते। मुझे पता था तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए प्यार और ममता की परछाई थी, लेकिन उसे भी भगवान ने ले लिया। नीतू, जिंदगी और मौत किसी के बस में नहीं होती है। नीतू सोनी मैडम के तरफ देखते हुए बोली, मैडम भगवान भी कितने कठोर दिल के होते हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा कैंसर की बीमारी से चले गए, और अभी कोरोना के काल मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड रानी आंटी एक दिन के लिए हमारे घर आई। तभी माँ को कोरोना हो गया और मेरी माँ गुजर गई। वह मुझे छोड़कर चली गई। मेरे जीवन में परछाई बनकर रहने वाली मेरी माँ मुझे अब दिखाई ही नहीं देती। नीतू की यह अवस्था देखकर सोनी मैडम की आंखें भर आई। फिर भी सोनी मैडम नीतू को दुख भरे स्वर में बोली, यह देखो नीतू बेटा, जिस टाइम तेरे गांव के सरपंच ने तुम्हें इस आश्रम में लाया तब उन्होंने तुम्हारी जिंदगी की सब कर्म कहानी बताई थी। इसी कारण से मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन इसके आगे मैं तुम्हारी माँ बनकर, तुम्हारी परछाई बनकर जिंदगी जीना चाहती हूँ। ऐसे बोलकर सोनी मैडम ने नीतू को अपने बाहों में भर लिया और रोने लगी। सोनी मैडम को सीने से लगाकर नीतू को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ की खोई हुई परछाई सोनी मैडम के रूप में फिर से उसके